जय हिंद प्यारे साथियों, जय हिंद। तो बिहार में सन 2024 दिसंबर में सबसे बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है। सबसे बड़ी वैकेंसी कौन सी है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या योग्यता है, उसकी आयु सीमा क्या है, तो आपको सारी डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। ये फॉर्म आपको कब भरे जाएंगे, कब से शुरू होंगे, तो आपको सभी डिटेल इस वीडियो में मिलेंगे। आप वीडियो पे बने रहिए, शुरू से अंत तक देखिए और एक एक डिटेल, एक एक जिला वाइज आपको हम बताने वाले हैं कि क्या क्या फॉर्म में है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट वैकेंसी सन 2024 आ चुकी है और निकल चुकी है। और ये फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, तो दिसंबर से। आपको बता दें कि जिलावार वैकेंसियां होती हैं। ये हर जिले में बिहार के हर जिले में वैकेंसियां आएंगी। और ये वैकेंसियां कुछ जिले में, सब जिले में, जैसे कुछ जिले में 23, कुछ जिले में 32, कुछ जिले में 50, कुछ जिले में 90, ऐसी वैकेंसियां, यानी कि बिहार के हर एक जिले में वैकेंसी देखने को मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट होंगे। तो पोस्टों को जानते हैं। तो ग्राम कचहरी सचिव एक पोस्ट इसका है। तो इनमें आपको देखने को मिलेगा 1504, यानी कि 1504 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। किसमें, तो ग्राम कचहरी सचिव में। दूसरी इनमें कौन सी पोस्ट है, न्याय मित्र की पोस्ट है। तो न्याय मित्र में सबसे ज्यादा है, यानी कि 2304 वैकेंसी आपको देखने की मिलेगी। किसमें, न्याय मित्र में 2304 वैकेंसी। तीसरा वैकेंसी कौन सी हमारी है, क्लर्क ईएलडीसी, यानी कि कर्मचारी की वैकेंसी है। इनमें कितनी भर्तियां निकलेंगी, तो इनमें आपको 504 भर्तियां देखने के लिए मिलेगी। चौथी कौन सी वैकेंसी है इसमें, तो पंचायत सचिव की भर्ती है। इनमें कितनी पोस्ट है, तो इनमें सबसे ज्यादा पोस्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि 3532 3532 पोस्ट इनमें है। इनमें इतनी पोस्ट पे भर्ती आपको निकलेगी और होने वाली है। पांचवा कौन सी वैकेंसी इसमें है, तो तकनीकी सहायक की वैकेंसी है। और तकनीकी सहायक की वैकेंसी 2096 भर्तियां इनमें होंगी। जो तकनीकी की काम करने वाले जो सहायक है, उनकी भर्तियां 2096 होंगी। लेखपाल की सबसे बड़ी भर्ती निकलने वाली है बिहार में। इन्हीं पोस्ट पर बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट में ही 6वें नंबर की भर्ती लेखपाल है। और लेखपाल में 6570 भर्ती देखने को मिलेगी आपको। 6570 वैकेंसियां इनमें आपको निकलेगी। यानी कि कुल वैकेंसी अगर मिलाकर देखें तो आपकी टोटल वैकेंसी कितनी निकलने वाली है, तो प्यारे साथियों 16,510 भर्तियां दिसंबर के महीने में, यानी कि बिहार चुनाव से पहले आपको देखने के लिए मिलेगी। चुनाव से पहले ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और आपको एक बार नोट कीजिए, कमर को कस लेना है, हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि लगातार 6 वैकेंसी एक ही पोस्ट पर निकलने के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। आपको नौकरी करना है, किसी भी राज्य में है, अगर पैसे आपको पेमेंट मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, तो नौकरी क्यों नहीं करेंगे भाई। 35-40 प्लस की आपकी नौकरी है। इनके पास जानते हैं योग्यता। इनकी योग्यता क्या मांग रही है, यानी कि आप 12 पास हो, 12 आप पास होने चाहिए। अप्लाई डेट कब से है, तो ये आपका दिसंबर में फॉर्म आ जाएंगे। अगर हमारे वीडियो पर आप नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जब भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए और देखिए और फिर आगे फॉर्म डालिए। एज क्या है, तो आपको पता है कि जनरल के लिए 1837 और बीसी ईबीसी के लिए 1840, 3 साल की छूट। और एससी और एसटी के लिए 18 से 42, यानी कि 5 साल के लिए छूट में संशोधन मिलता है। प्यारे साथियों, आपको अभी बता दें कि बिहार में अगर आप जनरल हैं तो जनरल कैटेगरी में जाएंगे, ओबीसी हैं तो ओबीसी में जाएंगे, एससी एसटी हैं तो एससी एसटी में जाएंगे। लेकिन भारत के किसी भी राज्य के, बिहार के छोड़कर भारत के किसी भी राज्य के अगर आप कैटेगरी में आते हैं, छात्र या छात्राएं हैं, तो आप ओबीसी का है
तो ओबीसी में नहीं, एससी एसटी का है तो एससी एसटी में नहीं, आपको जनरल श्रेणी में रखा जाएगा। और ये पूरे बिहार के नहीं, पूरे भारत की वैकेंसी है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य के छात्र छात्रा हैं तो आप इस वैकेंसी को डाल सकते हैं, आप इस वैकेंसी को देख भी सकते हैं कि निकल रहा है कि नहीं। लेकिन पूरी जोर कोशिश कीजिए, निकलेगा क्यों नहीं, क्योंकि जब कर्म करेंगे तो फल आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर बिहार के छोड़कर कहीं भी राज्य के आप बच्चे हैं ना, तो आप ओबीसी को है तो भूल जाइए, एससी एसटी के भूल जाइए, आपको जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद से चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन से राज्य में कितनी वैकेंसियां हैं, इनके बाद से हम आपको बता रहे हैं। चलिए मेरे साथियों जान लेते हैं कि कौन से जिले में कितना कचहरी सचिव का पद और न्याय मित्र का पद आया है। आपके सामने पूरा जिला वाइज मैंने रख दिया है। बिहार के पूरे जिले का एक एक सीट का विवरण हमने बताया है कि कचहरी सचिव और न्याय मित्र का कितना कितना सीट आपको मिलने वाला है, देखने वाले हैं आप। चलिए एक एक आपको जिला वाइज पढ़कर बताते हैं। आपको अररिया में आपको कचहरी सचिव का 50 पद और न्याय मित्र का 80 पद मिलेगा। आपको बिहार जिला अरवल में आपको सचिव का 16 और न्याय मित्र का 41 मिलेगा। आपको औरंगाबाद जिला में 10 सचिव का और 21 न्याय मित्र का पद मिलेगा। बांका जिले में आपको 34 सचिव का पद और न्याय मित्र का पद आपको 16 को मिलेगा, 46 को। और बेगूसराय में आपको कचहरी सचिव का पद और न्याय मित्र का जो सीट आपको है 65 को देखने को मिलेगा। भागलपुर में आपको 41 कचहरी सचिव का पद आपको और न्याय मित्र का भी पद आपको 72 को देखने को मिलेगा। और बिहार के अगर भोजपुर जिले की बात करें तो बिहार के भोजपुर जिले में आपको कचहरी सचिव का जो सीट आएगा 39 को और न्याय मित्र की सीट आपकी रहेगी 81। और अगर हम जिले की बात करें बिहार के बक्सर में तो बक्सर जिले में आपको कचहरी सचिव का 24 सीट और न्याय मित्र को आपका 27 सीट मिलेगा। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा जिले में आपको 34 कचहरी सचिव के और न्याय मित्र को 38 आपको देखने को मिलेगा। अब गया जिले की बात करें तो गया जिले में आपको कचहरी सचिव का पद 52 और 87 आपको न्याय मित्र के पद मिलेगा। गोपालगंज जिले की बात करें तो 40 पद आपको सचिव का और 76 पद आपको मिलेगा न्याय मित्र का। जमुई जिले की बात करें तो 43 पद आपका कचहरी सचिव का और 37 पद आपका न्याय मित्र का। इसी प्रकार आगे अगर हम बात करें तो बिहार के अगर पूर्णिया जिले की बात करें तो आपको 32 जो सीट है वो कचहरी सचिव का और 47 सीट आपको मिलेगा न्याय मित्र का। इसके बाद से कैमूर जिले की बात करें साथियों तो कैमूर जिले में आपकी सीट 8 है सचिव का और 4 सीट आपकी है न्याय मित्र का। कटिहार जिले की बात करें तो कटिहार जिले में 53 सीट कचहरी सचिव का और 80 सीट आपको न्याय मित्र को देखने के लिए मिल जाएगी। किशनगंज जिले की बात करें तो 36 सीट आपको कचहरी सचिव का और 50 सीट आपका न्याय मित्र को मिलेगा। अगर लखीसराय की बात करें ये सब बिहार का जिला है तो बिहार के जिला में अगर लखीसराय की बात करें तो 31 सीट आपको कचहरी सचिव का और 39 सीट आपका मिल जाएगा न्याय मित्र का। मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा में आपको 7 सीट मिलेंगे कचहरी सचिव का और 24 सीट आपको मिलेगा न्याय मित्र का। मधुबनी जिले में आपको कचहरी सचिव के लिए 67 पद आ रहे हैं और 15 पद आपको न्याय मित्र के लिए आ रहे हैं। मुंगेर में आपको 9 सीट मिलेंगे कचहरी सचिव के और 7 सीट मिलेंगे आपको न्याय मित्र के। मुजफ्फरनगर बिहार में ये जिला है, आपको 62 सीट मिलेगा कचहरी सचिव में और 158 सीट, सबसे बड़ी संख्या आपको सीट मिलने वाली है तो न्याय मित्र में कहाँ मिलेगी तो मुजफ्फरनगर में मिलेगी। नालंदा, जहां नालंदा विश्वविद्यालय फिर से बनकर रेडी हो गया है तो उस जिले में आपको 68 सीट मिलेगी कचहरी सचिव की और 64 सीट मिलेगी आपको न्याय मित्र की। नवादा की बात करें
तो नवादा में आपको 43 सीट मिलेगी कचहरी सचिव की, और इसमें 75 सीट मिलेगी आपको न्याय मित्र की। और बिहार के सबसे जाने माने अगर हम जिले की बात करें, जिले की अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण में 59 सीट कचहरी सचिव की और 63 सीट आपको मिलेगी न्याय मित्र की। पटना सबसे बड़ा शहर है यहाँ की, बिहार की सबसे बड़ी शहर है, तो यहाँ में पटना में आपको जो देखिए कितना कम दे दिया है, पटना में 66 सीट आपको मिलेगा कचहरी सचिव की और 91 सीट मिलेगी न्याय मित्र की। तो प्यारे साथियों, एक था आपका पूरे के पूरा जिला वाइज बिहार के जिले में कितने सीट आपको कौन से पद में मिलेंगे। हमने आपको पूरा डिटेल बताया, वीडियो को देखिएगा, जानिएगा और अच्छी तरह आप इसको पहचानिएगा। एक बात बताते हैं प्यारे साथियों, ये जो वैकेंसी आपको मैंने बताया, ये दिसंबर सन 2024 में आपकी वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। फॉर्म कब से अप्लाई होंगे इसको भी देखने जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर अगली वीडियो अगर आपको आएगी तो इससे आपको धांसू तरीके से बताया जाएगा, समझाया जाएगा और आपको सारी अपडेट दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।